अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जैसे आजकल लॉकडाउन सिचुएशन है, तो बजाय इसके कि आप फ्री रहें, चीज़ें जहन से निकल जाएं या हम कुछ पीछे हो जाएं, तो उसमें सबसे बेहतर अप्रोच ये है कि हम साथ साथ अपनी स्टडी को जारी रखें। आजकल आपको पता है मॉडर्न वर्ल्ड जितना भी है वो लोग ऑनलाइन लेक्चर्स को प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स हमें यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, इवन नोट्स मिल जाते हैं कोर्सेज के। तो जहाँ इंटरनेट हम अपनी इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें चाहिए कि हम इंटरनेट को अपनी एजुकेशन के लिए भी पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, जो कि आजकल इतना मुश्किल नहीं है। आप एक ऐसा मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं जिस पर आप यूट्यूब चला सकते हो, व्हाट्सएप चला सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप कोई बहुत हाई फाई और महंगा फ़ोन लें। इसके अलावा काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बड़ी लो प्राइस में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ फ्री दे रही हैं। काफ़ी फैसिलिटीज़ जैसे यूट्यूब यूज़ करना, व्हाट्सएप यूज़ करना, ये बड़े मिनिमम चार्जेस में पूरे मंथ के लिए या फुल वीक के लिए हमें फ्री मिल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं वो अपने मज़ीद क्लास फेलोज़ को, फ्रेंड्स को अप्रोच कर सकते हैं, मज़ीद अप्रोच करें और उन्हें एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ कि बजाय इस वक्त में घर बैठकर हम वक्त ज़ाया करें, हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें ताकि चीज़ों को हम उस तरह से समझ सकें जिस तरह वो लोग समझ रहे हैं जिन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा हुआ। तो हम फर्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं और इसमें हम देखते हैं कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, इस लेक्चर के मकासद क्या हैं, हम जब इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे तो क्या चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए कि डेटा क्या है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा और टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। और हम हमारे पास इंफॉर्मेशन को समझना चाहते हैं, टू डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, और इन दोनों में फर्क क्या है। डेटा मौजूद है, इंफॉर्मेशन है, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जिसके जरिए हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं कि इनमें डेटा क्या है और इनमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज डेटा, कि डेटा हमारे पास क्या है। फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स यूज टू रेफरेंस और एनालिसिस। फैक्ट्स, कोई भी हमारे पास हकायक है, कोई भी चीज है, जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 47, या हमारे पास लिखा हुआ है यस, या हमारे पास लिखा हुआ है रेड कलर, या हमारे पास लिखा हुआ है गो, कोई भी चीज हमारे पास है, फैक्ट्स है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से मुराद हमारे पास क्या है, कोई भी शुमारियात हैं, डिटेल्स हैं हमारे पास, वो आ गई जो हम किसी चीज को रेफर करते हैं, किसी चीज से रिलेट करते हैं, या कोई तज्जिया, एनालिसिस करना। दो चीजें हमारे पास मौजूद हैं, हम उन दो चीजों की बुनियाद पर देखना चाहते हैं इनमें से कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज बेहतर नहीं है। दो क्वांटिटीज हैं, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी क्वांटिटी बड़ी नहीं है, ये हमारे पास आ जाते हैं एनालिसिस में। अब डेटा हमारे पास क्या क्या हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, करेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे अल्फाबेट करेक्टर्स हैं हमारे पास, या एट द रेट करेक्टर है, स्पेशल करेक्टर आ जाते हैं, नंबर साइन है, कॉमा है, डबल कोट्स है, सिंबल्स, मुख्तलिफ निशानात हमारे पास हो सकते हैं, इमेजेस, तस्वीरें हो सकती हैं, एक्सेट्रा। मुख्तलिफ किस्म का डाटा हमारे पास मौजूद हो सकता है। आगे भी हम देखेंगे भी कि डाटा की फॉर्म्स क्या हैं, वहां हम देखेंगे कि किस किस तरह से डाटा हमारे पास आ सकता है। विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर, जो डेटा आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कंप्यूटर उस पर कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ ना कुछ वर्किंग करता है, और वो जो वर्किंग है वो हमारे पास कहलाती है प्रोसेसिंग। इसलिए यहाँ ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि आप नंबर्स की सूरत में डेटा दें, कैरेक्टर्स की सूरत में दें, सिंबल्स की सूरत में दें, इमेजेस की सूरत में दें, जिस सूरत में भी आप डेटा देंगे हमारे पास जो है वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। डेटा मस्ट बी इंटरप्रेटेड बाय ए ह्यूमन और मशीन टू डिराइव मीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए डेटा और इंफॉर्मेशन में एक डिफरेंस को। इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को समझना कि हमारे पास वो चीज है क्या। मिसाल के तौर पर मैं 10 + 20 ये चीज कैलकुलेटर में लिखता हूं। अब आप लोग जानते हैं 10 और 20 को प्लस किया जाएगा तो 30 आएगा, माइनस किया जाएगा तो -10 आएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 200 आएगा। इसका मतलब वैल्यूज हमारे पास 10 और 20 ही हैं, लेकिन दरमियान में मौजूद प्लस,
माइनस या मल्टीप्लाई की वजह से ओवरऑल रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो अब हमारे सामने जो चीज लिखी हुई है, हमने उस पर काम क्या करना है? आया कि उसे प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस चीज को जो हम समझते हैं इसे कहा जाता है इंटरप्रेट करना। अब ये जो इंटरप्रेट है, ये या तो ह्यूमन हम लोग खुद करते हैं अगर हम मैनुअल कोई काम कर रहे हैं, या मशीन मतलब कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर के जरिए ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ इस वक्त मशीन का मतलब कंप्यूटर ही लेंगे। टू डिराइव मीनिंग, फिर उसका कोई मतलब हमारे पास आता है। सो डाटा इज मीनिंगलेस, डाटा मीनिंगलेस है। डाटा का हमारे पास वैसे कोई मतलब नहीं है जब तक हम उस पर इंटरप्रेट ना करें, उसे समझे ना, उस पर कोई प्रोसेसिंग ना करें। जैसे कि ये एग्जांपल्स हम देखते हैं, डाटा की ये एग्जांपल है, यस यस नो, यस नो, यस नो यस। फिर यहाँ 42, 63, 96, 74, 56, 86 कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। फिर ये हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। नन ऑफ द अबव डेटा सेट्स हैव एनी मीनिंग। देखिए, ये जो तीनों पॉइंट्स में 3 डेटा सेट हमारे पास हैं, इनको अगर हम एक बार पढ़ते हैं या हम देखते हैं तो हम खुद भी समझ नहीं पाते कि इनका क्या मतलब है, ये क्यों लिखे हुए हैं। यहाँ जो 2 बार यस आ रहा है, फिर नो है, फिर यस है, फिर नो है, फिर यस नो यस है, या यहाँ 42, फिर 63 एंड इस तरह 56, 86 है, और ये 111192, 111234। आखिर इनका मकसद क्या है? तो इसलिए लास्ट स्लाइड में एक पॉइंट लिखा हुआ था, डेटा इज मीनिंगलेस। ये डेटा मीनिंगलेस है। आप डेटा को देखकर ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि इसका मतलब क्या है, अनटिल जब तक दे आर गिवन ए कॉन्टेक्स्ट, जब तक उन्हें कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई मतलब ना दे दिया जाए, एंड प्रोसेस्ड इनटू ए यूजेबल फॉर्म, और उनको प्रोसेसिंग की जाए, उन पर काम किया जाए कि वो एक ऐसी किस्म में तब्दील हो जाए जो हमारे लिए इस्तेमाल दे हो, यूजफुल हो, हम उसे इस्तेमाल कर सकें। अब ये बात आ गई कि डेटा हमारे पास कहाँ कहाँ से इकट्ठा हो सकता है, कहाँ कहाँ से हम डेटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। अब डेटा कैन टेक मैनी फॉर्म्स। अब अल्फान्यूमेरिक डाटा, एक ऐसा डाटा जिसमें नंबर्स भी शामिल हो, लेटर्स भी शामिल हो। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने घर का एड्रेस लिखते हैं तो उसमें हम लिखेंगे हाउस नंबर, अब आगे वो कोई नंबर होगा, स्ट्रीट नंबर। इसी तरह आप कोई भी अगर ऐसी वैल्यू लेते हैं जिस वैल्यू में हमारे पास नंबर्स भी शामिल हैं, लेटर्स भी शामिल हैं, तो वो डाटा हमारे पास कहलाता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। फिर दूसरा टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा हमारे पास सिंपल रिटन फॉर्म में जो डाटा लिखा जाता है, सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, रिटन कम्युनिकेशन। इमेज डाटा, अगर आप पिक्चर की फॉर्म में डाटा लेते हैं, स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके फॉर्म पर उसकी एक पिक्चर लगाई जाती है, वही पिक्चर स्कैन होकर हम कंप्यूटर में स्टूडेंट रिकॉर्ड के में स्टोर कर देते हैं। तो वो जो डाटा होगा जो हम तस्वीर की फॉर्म में ले रहे हैं, वो इमेज डाटा होगा। ऑडियो डाटा, आवाज की सूरत में जो डाटा कंप्यूटर में सेव किया जाता है वो डाटा हमारे पास ऑडियो डाटा कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हमें मुख्तलिफ परिंदों की आवाज चाहिए, डिफरेंट बर्ड्स की साउंड्स चाहिए। ऐसी सूरत में अगर हम कोई ऐसी सीडी लेकर आते हैं या यूएसबी में किसी से ऐसा डाटा लेकर आते हैं जिसमें डिफरेंट बर्ड्स जो हैं उनकी आवाजें हमारे पास मौजूद हैं, तो वो डाटा हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑडियो डाटा कहलाएगा, कि ये एक ऐसा डाटा है जो कि आवाज की सूरत में मौजूद है। अब हम डाटा हमने देख लिया क्या है, मीनिंगलेस है, क्यों मीनिंगलेस है ये भी हमने देख लिया, किस तरह की फॉर्म्स में डाटा हो सकता है ये भी हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशन में। अब इंफॉर्मेशन क्या है कि वही डाटा जो हमने कलेक्ट किया है किसी भी जरिए से, अगर हम उस पर कोई प्रोसेसिंग करते हैं किसी मखसूस मतलब या एनवायरनमेंट के हिसाब से, और उस प्रोसेसिंग के बाद उस डाटा का कोई मतलब हमें नजर आता है, मतलब हम उसे देखकर समझ सकते, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। सेकंड पॉइंट में आप दे सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज डाटा। इंफॉर्मेशन क्या है? डाटा ही है, लेकिन कौन सा डाटा? दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, जिसको प्रोसेस किया गया है, जिस पर कोई काम किया गया है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड डाटा, ऐसा डाटा जिसे आप इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं कि ये हमारे पास है क्या, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और जब डाटा पर काम करने के बाद उसे एक ऐसी फॉर्म में तब्दील कर लिया जाता है जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि ये क्या है,
वो अगर इंफॉर्मेशन है तो हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, कि इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जिसे देखकर हमें कोई मतलब समझ आता है कि ये हमारे पास क्या है। Data need to be turned into meaningful information and presented in its most useful format। अब इसमें दो बातें आ गई। पहली बात तो ये है कि डेटा को आपने बदलना है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, एक ऐसी इंफॉर्मेशन में या मालूमात में जिसका हमारे पास बाकायदा कोई मतलब होता है, हम देखकर समझ सकते हैं। और वो देखकर हम कैसे समझेंगे? एंड प्रेजेंटेड इन इट्स मोस्ट यूजफुल फॉर्मेट, कि उसे इस तरह से हमारे सामने दिखाया जाएगा कि देखने के बाद हम समझ सकेंगे कि ये हमारे पास क्या है। जैसे कुछ चीजें टेबल की सूरत में होती हैं, कुछ चीजें ग्राफ की सूरत में होती हैं, तो हमें देखने से आइडिया हो जाता है कि इसे जो प्रेजेंट हमें दिखाया गया है उसका फॉर्मेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डज द नंबर 29061996 मीन? अब ये हमारे पास एक नंबर है, अब ये डाटा है। अब वही बात जैसे पहले हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया, इसे देखकर हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये हमारे पास क्या है। हम गेस कर सकते हैं कि ये क्या बर्थडे है, जैसे फर्स्ट को हम कह देते हैं ये डे है, सेकंड को मंथ कह देते हैं और थर्ड को ईयर कह देते हैं। लेकिन ये बैंक अकाउंट नंबर भी हो सकता है, या अगर हम किसी क्लब का कोई मेंबरशिप नंबर लेते हैं वो भी इस तरह से नंबर दिया जाता है, या कोई टेलीफोन नंबर भी हो सकता है। ये चार चीजें कम से कम हम गैस कर रहे हैं कि ये हो सकता है, और मजीद भी गैस अगर हम करें तो हम गैस कर सकते हैं कि ये क्या क्या हो सकता है। विदाउट प्रोसेसिंग और मोर इंफॉर्मेशन दिस डाटा इज मीनिंगलेस। अब अगर हम इस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं करते और हमारे पास मजीद इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो हमें कॉन्टेक्स्ट पता हो कि इसका कॉन्टेक्स्ट है कि ये एक बर्थडे जो है ना हो सकता है, या हमें इसका कॉन्टेक्स्ट पता हो कि ये वैल्यू हमने बैंक से ली है, फिर हम इसको किसी ऐसे तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं कि ये मीनिंगफुल हो सकता है। लेकिन करंटली हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये हमारे पास मीनिंगफुल है, क्योंकि हम गैस ही नहीं कर पा रहे कि ये क्या चीज है। रॉ डाटा। अब हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई, ये आपके पास रॉ डाटा है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब 51, 77, 58, 82, 64, 70, और डेफिनेटली हम इन नंबर्स को देखकर कुछ गैस नहीं कर पा रहे कि ये नंबर्स हमारे पास हैं किस लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, कॉन्टेक्स्ट। हम देखते हैं कि ये नंबर जो है ये किस एनवायरनमेंट में हमारे पास लाई करते हैं, किस जगह से हैं। तो हमें पता लगता है कि ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं या स्कोर्स हैं जो उन्होंने किसी टेस्ट में हासिल किए हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता लग गया कि ये जो नंबर्स हमें यहाँ पर दिए गए थे ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं। फिर हम इस पर कोई प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद इसे इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देते हैं, और वो इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है कि हम एवरेज टेस्ट स्कोर कैलकुलेट करते हैं जो कि 67% है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको पता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हो, उनकी एवरेज किस तरह से गेट की जाती है, उन्हें हम ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये इन्हें ऐड करना, ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स पर डिवाइड करना, इस चीज को हम कहेंगे प्रोसेसिंग, कि ये हमने कोई काम किया है, कोई प्रोसेसिंग की है, और उस प्रोसेसिंग के नतीजे में हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें पता लग जाता है कि ये जो सिंपल यहाँ नंबर्स दिए गए थे जिन्हें हम पहले समझ नहीं पा रहे थे, हमें पता लग गया, कॉन्टेक्स्ट पता लग गया, और प्रोसेसिंग के बाद हमें ये पता लग गया कि आप इसमें एवरेज टेस्ट स्कोर जो है उसे गेट कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। द कलर रेड इज डाटा। अब एक कलर है हमारे पास रेड, वो डाटा है। अब रेड कलर अगर हमारे सामने है या हमें दिया जाता है कि रेड कलर हमें बताया जाता है, अब हम इस रेड कलर को देखकर या किसी से सुनकर कोई मतलब नहीं ले सकते। जिस तरह प्रीवियस हमारे पास नंबर्स थे और हमें कोई मतलब उसका समझ नहीं आ रहा था। What information we attach to the red color is information। अब क्या इसके साथ ऐसी चीज अटैच की जाए कि हम कहें कि ये इसके साथ एक इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस रेड कलर को ले जाते हैं ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल्स पर, तो रेड का मतलब है स्टॉप। अगर हम इसी रेड कलर को ले जाते हैं किसी मैच में, फुटबॉल मैच में, तो वहां रेड कार्ड का मतलब है कि प्लेयर को सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह अगर हम जर्नल देखते हैं तो रेड कलर अक्सर डेंजर का साइन होता है। सर्टेन प्लेसेस, अक्सर जगहों पर द रेड कलर में मीन ए डेंजर जोन, एक ऐसी जगह जहां वो आपको जाने से मना करना चाहते हैं कि यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो सिर्फ एक रेड कलर को देखकर हम ये गैस नहीं कर सकते कि इसका मतलब क्या है। नंबर वन, हमें उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता।
नंबर 2, हमने उस पर किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं की, ना प्रोसेसिंग की, ना कॉन्टेक्स्ट पता, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि इसका मतलब हमारे पास क्या है। डेटा इज मीनिंगलेस, जो चीजें हमने देखी डेटा मीनिंगलेस है। हम डेटा को इस्तेमाल करते हैं इनपुट के तौर पर, जो चीज कंप्यूटर में आप एंटर करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कुछ नंबर्स एंटर करते हैं तो वो हमारे पास डेटा है, वो इनपुट डेटा है हमारे पास। डेटा is put in using input devices e.g. कीबोर्ड, आप कीबोर्ड वगैरह के जरिए डेटा एंटर कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर में हम पढ़कर आए हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप की इनपुट डिवाइसेस हैं और हर इनपुट डिवाइसेस से हम अलग तरह का डाटा एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर आप डिजिटल कैमरा यूज करते हैं तो इमेज की फॉर्म में डाटा एंटर हो जाएगा, आप माइक्रोफोन इन शॉर्ट माइक यूज करते हैं तो साउंड की फॉर्म में डाटा एंटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कीबोर्ड यूज करते हैं तो आपके पास टेक्स्ट या अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स की सूरत में डाटा एंटर हो जाएगा। तो जो भी डाटा आप इनपुट डिवाइसेस के जरिए एंटर करेंगे उसे हम कहेंगे कि ये इनपुट डाटा है और ये मीनिंगलेस है, क्योंकि इस पर कोई वर्किंग हमने नहीं की। प्रोसेस कैन बी, अब प्रोसेस क्या है कि मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, इस डाटा पर कोई वर्किंग करना, कोई तब्दीली करना। मिसाल के तौर पर अगर वो नंबर्स की फॉर्म में है, आप उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कोई भी मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। आप कोई कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। कंपेयरिंग, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। सॉर्टिंग, उन्हें कोई तरतीब देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सर्चिंग, कोई वैल्यू उनमें से सर्च करते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पास प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। तो डेटा को इस तरह से प्रोसेस किया जाता है। जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसे हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल। अब हम इस इंफॉर्मेशन को देखकर समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज लिखी हुई है, क्या प्रेजेंट किया गया है। और आउटपुट जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। इनपुट की सूरत में डेटा इस्तेमाल होगा, फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा और आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारे पास आउटपुट होगी वो इंफॉर्मेशन होगी कि हमने इसे इंफॉर्मेशन में तब्दील कर दिया है। और इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड ऑन आउटपुट डिवाइसेस। जिस तरह आप जब डेटा इनपुट के तौर पर लेते हैं तो उसके लिए इनपुट डिवाइसेस को यूज किया जाता है, इसी तरह आउटपुट की सूरत में जब आप डेटा को देखेंगे या लेंगे तो वो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए होगा। इन सिंपल मॉनिटर, अगर आपकी जो आउटपुट है वो डिस्प्ले फॉर्म में आपके सामने आ रही है, सॉफ्ट फॉर्म में, तो मॉनिटर पर आएगी। अगर आप हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं, पेज की सूरत में लेना चाहते हैं, तो वो प्रिंटर हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप साउंड की सूरत में आउटपुट सुनना चाहते हैं तो हम स्पीकर्स यूज करेंगे। जिस तरह डिफरेंट टाइप की इनपुट्स के लिए डिफरेंट टाइप की इनपुट डिवाइसेस यूज होंगी, इसी तरह डिफरेंट टाइप की आउटपुट्स के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होगी। और इस तरह से हम डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो कंक्लूजन क्या हुआ, ओवरऑल हमने क्या सीखा? इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ किसी भी ऐसी चीज को कहा जाता है जिस पर आपने खुद से कोई भी प्रोसेसिंग, कोई भी वर्किंग नहीं की हुई। एंड डेटा इज मीनिंगलेस, और कोई भी वर्किंग या प्रोसेसिंग ना करने की वजह से उसका कोई मतलब नहीं होता, हम उसे मीनिंगलेस कहते हैं। वाइल इंफॉर्मेशन इज डेटा, इंफॉर्मेशन एक ऐसा डेटा है दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, जिस पर काम किया जाता है, और उस काम की वजह से, उस प्रोसेसिंग की वजह से हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आप अच्छी तरह सुनिएगा और कमेंट्स में कोई भी आपको क्वेश्चन होता है वो आप करें, मैं प्रॉपर आपको उसका इंशाल्लाह आंसर करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।